चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप भी 2027 में फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आज का ये बाबू बायोलॉजी का क्लास आपके लिए काफी ज्यादा खास होगा। इसमें जो है ना पूरा चैप्टर का हम क्वेश्चन लाए हैं, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों स्पेशल आप सभी बच्चे के लिए इस वीडियो में मॉडल सेट का भी क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, तो जरूर देख के जाइएगा, देख लीजिए। ऐसा ही आपको परीक्षा हॉल में क्वेश्चन पेपर देखने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखिए परीक्षा हॉल में अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कि 35 का ही उत्तर देना है। और अभी जो आपको हम बताने वाले सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। पीडीएफ लेना चाहते हैं, नंबर यहाँ पर लिखा गया, आप लोग संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बाबू, बिना समय को गंवाए हुए पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। ध्यान से कि क्वेश्चन आपको पढ़ना है और एग्जाम हॉल में बिल्कुल बाबू गर्दा उड़ा के आना। आइए तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, भ्रूणपोष का कार्य क्या है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा। 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, तो देख लीजिए बाबू, सिंपल क्वेश्चन है। भ्रूणपोष का कार्य जो है ना क्या होगा, तो भ्रूणपोष का कार्य सिंपल होगा, ये आपका भ्रूण को पोषण देना। क्या होगा बाबू, ये आपका भ्रूण को, ठीक है, ये आपका क्या होगा, पोषण देना। समझ रहे ना, भ्रूण को पोषण देना, समझ रहे ना। यहाँ पर क्या होगा, आंसर आपका क्या चलेंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। भ्रूण पोष का कार्य क्या होगा बाबू, तो भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, पहला नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, न्यूट्रिशन ऑफ, ठीक है ना, देखेंगे एम्ब्रॉय। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक बता दीजिए आपका क्या है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। ठीक है, अंडाशय के द्वारा, ठीक है, अब देखिए अंडाशय का जब भी बात होगा, अंडाशय के द्वारा जो है जो भी आपका मादा युग्मक बनता है, अंडाशय के द्वारा किसका बात किया जा रहा है, तो आपका मादा युग्मक का। ठीक है, मादा युग्मक जो आपका बनता है बाबू वो आपका क्या है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो देखिए अंडाशय के द्वारा जो मादा युग्मक का निर्माण होगा ना बाबू, वो आपका क्या होगा सभी बच्चे, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर में आपका क्या होगा, ये अंडाणु हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कहाँ बनता है, तो मादा युग्मक में बनता है। ठीक है, और शुक्राणु कहाँ बनता है, बिल्कुल मेरे पैर छू नर युग्मक में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चलेंगे, दूसरा नंबर में जवाब आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे से मेरा एक ही आग्रह है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है। आइए देखिए बाबू, पराग कण बता दीजिए आपका क्या है। सबसे पहले देखिए किसका बात किया जा रहा है, पराग। ठीक है, पराग कण का। ठीक है, पराग कण अब देख लीजिए बाबू, ये आपका क्या है। ठीक है, तो देखिए परागकण सबसे पहले ये देख लेगा कहाँ होता है, परागकण पूछेगा ये आपका कहाँ होता है, तो परागकण आपका याद रखिएगा ये आपका कहाँ होता है, ये आपका पराग, ठीक है, पराग कोश में होता है। ठीक है, कहाँ होता है परागकण, कहाँ होता है पराग कोश में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, परागकण क्या है, तो देख लीजिएगा ये आपका क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए ये आपका लघु बीजाणु हो जाएगा। क्या होगा बाबू, लघु बीजाणुधानी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है, ये भी देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट है और 2021 में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, अब देखेंगे मेरे प्यार से, कायिक प्रवर्धक मतलब देखेंगे, ठीक है, वेजिटेबिट, ठीक है, देखेंगे प्रोपोगेशन जिसे बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा कायिक प्रवर्धक कौन नहीं है। ठीक है, तो देखिए कायिक प्रवर्धक का जब भी बात होगा बाबू, तो ये आपका क्या होगा, चल बीजाणु। ठीक है, चल बीजाणु जो है ये आपका क्या है, ये कायिक प्रवर्धक नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए मोबाइल स्पोर्ट्स जिसे बोला जाता है। 4 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। अब सबसे पहले देखिए पुष्पासन का बात किया जाए। ठीक है, किसका, पुष्पासन का। पुष्पासन जो आपका खाया जाता है, ये पूछा जा रहा है किसका खाया जाता है, तो पुष्पासन सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका किसका खाया जाएगा, ठीक है, एप्पल का खाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एप्पल का। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, 5 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सेब का। और बीज चोल यहीं पे क्वेश्चन पूछ देगा, बीज चोल किसका खाया जाता है। ठीक है, तो बीज चोल जो आपका खाया जाता है लीची का। ठीक है, लीची का, जायफल हो गया, शरीफा हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में देखना है। ठीक है, पुष्पासन किसका खाया जाता है, तो ये बाबू एप्पल का। ठीक है, समझ रहे ना, तो ऑप्शन क्या चलेंगे, बी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, परागकण का सबसे बड़ा केंद्र बता दीजिए होता है। ठीक है, अब देखेंगे लॉन्गेस्ट न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन का बात किया जा रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए परागकण, देखिए यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, पूछेगा पराग, ठीक है, परागकण कहाँ होता है, परागकण कहाँ होता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, पराग कोश में होता है। परागकण कहाँ होता है, ये आपका पराग कोश में होता है। लेकिन बाबू यहाँ पर इसका सबसे बड़ा केंद्र, ठीक है, टोटल सबसे बड़ा यहाँ पर पोलन का बात किया जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, नलिका केंद्र हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेंगे मेरे प्यार, न्यूबर, ठीक है ना, न्यूक्लियस, ऑप्शंस क्या चलेंगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, यहाँ पर देख लीजिएगा 6 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपका क्या है, तो परागकण का सबसे बड़ा केंद्र है, समझ रहे ना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया संपन्न होती है। अब देखेंगे क्रॉसिंग ओवर का बात किया जा रहा है, ये आपका पूछा जा रहा है, ये प्रतिक्रिया कब संपन्न होती है। ठीक है, तो देखिएगा क्रॉसिंग ओवर जब भी बात होगा, ठीक है, तो ये पेक्टिन जो है बाबू, पेक्टिन के अवस्था में आपका जो है संपन्न होगा क्रॉसिंग ओवर। साथ में अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है, यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा थोड़ा टफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आइए कहता है नर मनुष्य में देख लीजिए क्या है बाबू, नर मनुष्य का बात किया जा रहा है, ए बी है, उसके बाद फिर कैपिटल ए स्मॉल बी है, फिर कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी है, उसके बाद स्मॉल ए स्मॉल बी है। अब देखिए इस प्रकार का जीनोटाइप बराबर उत्पन्न भाग किए गए हैं, तो उसमें जीनोटाइप क्या होगा, अगर बराबर उत्पन्न किया जा रहा है, ठीक है, तो वो पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका जीनोटाइप क्या होगा इसका। ठीक है, तो देख लीजिए जीनोटाइप यहाँ पर आपका सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, तो यहाँ सबसे पहले कैपिटल ए स्मॉल ए ले लेना है, उसके बाद कैपिटल बी स्मॉल बी ले लेना है। ठीक है, तो ये वाला आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है बाबू, देख लेंगे यहाँ पर, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम होता है। देख लीजिएगा जनसंख्या वृद्धि जो है बाबू, इसका देख लीजिए, मान लीजिए जनसंख्या अचानक से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बता दीजिए इसका दुष्परिणाम पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देख लीजिए सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम जो होगा, ये आपका पहला नंबर में आप लोग का क्या होगा, तो पहला नंबर में बाबू आपका हो जाएगा, आय में सबसे पहले कमी होगा। आय में क्या होगा, तो आय में आपका कमी हो जाएगा। दूसरा में क्या होगा, जमीन में कमी हो जाएगा। तीसरा में अगर देखा जाए तो ये खनिज पदार्थ, ठीक है, खनिज पदार्थ जो खाने पीने वाला है उसमें कमी हो जाएगा। यानी कि आपका टोटल यहाँ पर देख सकते हैं, ऑल ऑफ एवॉल्व मतलब टोटल आपका सही है, ऑप्शन बी डी। अब देखिए इनमें से यौन संचारित रोग बता दीजिए कौन है। अब देखिए यौन के संबंध से होने वाले रोग को क्या कहता है, यौन संचारित रोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देख लिया जाए, जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता देना चाहेंगे, तो यौन संचारित रोग यहाँ पर आपका हो जाएगा गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया हो गया, ये तो आपका यहाँ पर ये आंसर आपका सही है। उसके बाद सिफिलिस हो जाएगा। ठीक है, सिफिलिस हो गया, उसके बाद एड्स हो गया। ठीक है, ये आपका क्या होगा, तो ये सब आपका यौन संचारित रोग का एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। 10 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, यहाँ पर गोनोरिया वाला आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है, इनमें से कौन सा फल कूट फल है। अब देखेंगे कूट फल का बात किया जा रहा है, 11 में चलेंगे, तो कूट फल जो है ना बाबू, ये आपका हो जाएगा एप्पल। ठीक है, सेब आपका क्या है, तो ये कूट फल है। देख लीजिएगा यहाँ पर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। सबसे पहले देखिए किसका बात किया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट, नर जनन अंग। ठीक है, नर जनन अंग, तो देख लीजिए पुष्प के नर जनन अंग, नर वाला आपका क्या कहलाएगा, तो नर वाला आपका पुमंग कहलाएगा। ठीक है, और यहीं पर मादा जनन अंग पूछेगा। ठीक है, मादा जनन अंग, ठीक है, मादा जनन अंग अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलेगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा जायांग। ठीक है, कोई दिक्कत, तो यहाँ पर देख लीजिए पुमंग हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चमगादड़ द्वारा परागण बता दीजिए आपका क्या लगेगा। देखिए किसका बात किया जाएगा, चमगादड़ के द्वारा एंटोमोफिली कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा
बी वाला हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। ठीक है, नर हार्मोन का बात किया जा रहा है, किसका, नर हार्मोन का। ठीक है, तो देखिए नर हार्मोन जो है ये आपका कहाँ होता है, तो ये बाबू अंडकोश में होता है। कहाँ होता है, तो ये आपका अंडकोश में आपका उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन क्या होगा, टेस्टिकल जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो बी वाला देख लीजिए आप लोग बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु जनन प्रेरित होता है। आप देखेंगे शुक्राणु जनन जो है ये किस में कहाँ प्रेरित होता है, तो ये आपका ACTH, ACTH एक प्रकार का क्या है बाबू, हार्मोन होता है, इसी में आपका होता है। यहाँ पर देख ली, अरे 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 ACTH होगा क्या, 15 नंबर, 15 नंबर में क्या होगा, ACTH यही वाला हो जाएगा, बी वाला। ये एक प्रकार ये हार्मोन है जिसके द्वारा क्या होता है, शुक्राणु जनन प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संतान उत्पत्ति नियंत्रण का साया उपाय बता दीजिए क्या है। सबसे पहले देखिए संतान उत्पत्ति नियंत्रण मतलब क्या हुआ, कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोल करना, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल करना। सबसे पहले आपका क्या होगा, ये आपका सबसे पहले हार्मोनल हो जाएगा, हार्मोनल विधि हो जाएगा। दूसरा में अगर देखा जाए प्राकृतिक हो जाएगा। तीसरा में आपका क्या होगा, यांत्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो सभी यहाँ पर आप लोग का सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परखनली शिशु का बात किया जा रहा है जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। तो परखनली शिशु उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को जो है ना कौन सा अवस्था में रोपित किया जाएगा, तो ये बाबू 32 कोष की अवस्था में किया जाएगा। कौन सा अवस्था में, 32 कोष की अवस्था में। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या लगाएंगे, ए वाला हो जाएगा, 32 कोष की अवस्था। अब देखेंगे मानव रुधिर, रुधिर मतलब क्या होता है, तो ये आपका रुधिर मतलब क्या होता है, रुधिर मतलब आपका खून हो जाएगा। ठीक है, मानव रुधिर पूछा जा रहा है AB वर्ग का बात किया जाए, कौन सा, AB वर्ग का। तो इसमें जो है ना एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी आर, ठीक है, एबियंट्स हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा एंटीबॉडी नहीं रहता है, बी वाला आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, मेंडल के नियम का एक अपवाद बता दीजिए क्या है। ठीक है, अब देखेंगे मेंडल का, ठीक है, मेंडल का नियम जो है इसका पूछा जा रहा है अपवाद। ठीक है, तो अपवाद इसका क्या है। ठीक है, तो मेंडल के नियम का अपवाद का अगर देखा जाए तो ये आपका सहलगनता। ठीक है, सह, ठीक है, लग्नता, सहलग्नता का नियम। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सह, देखेंगे ठीक है, सहलग्नता का नियम। ठीक है, सहलग्नता का नियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा है DNA से mRNA बनने की प्रतिक्रिया बता दीजिए, आपका क्या कहलाएगा। सबसे पहले देखिए DNA का बात किया जा रहा है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से राइबोन्यूक्लिक एसिड बनने की प्रतिक्रिया ट्रांसक्रिप्शन की प्रतिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 20 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, कहता है ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ओपेरॉन मॉडल आप देखेंगे प्रपोज्ड, ठीक है ना, प्रपोज्ड बाय। अब देखेंगे ओपेरॉन मॉडल का जब भी बात होगा तो ये आपका जेकब और मोडास ने दिया था। कौन दिया था, जेकब और मोडास ने दिया था, सी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से चैन समापन कोडोन बता दीजिए कौन है। किसका बात किया जा रहा है, चैन समापन, चैन समापन कोडोन। ठीक है, तो देखिए चैन समापन कोडोन जो है बाबू ये आपका क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से समझिएगा। 22 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, चैन समापन कोडोन आपका क्या होगा, UAA हो जाएगा। ठीक है, UAA हो जाएगा। 22 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन से UAA। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा था जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उसे बता दीजिएगा क्या कहते हैं। अब देखेंगे ये आपका ट्रांसपोसोन्स जीन कहलाएगा। ठीक है, जो जीन स्थान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोसोन जीन कहते हैं। 23 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार बता दीजिए आपका क्या है। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल जो है ये न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा। किसका, न्यूक्लियोटाइड का, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, 24 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन ए न्यूक्लियोटाइड का। अगला देखिए बाबू 25 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, पुकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, पुकेसर का बात किया जा रहा है तो ये फूल का भाग है। ठीक है, फूल का भाग है पुकेसर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, पुकेसर जो है किसे प्रतिनिधित्व करता है,
ठीक है, 24 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो ये आपका करेगा नर युग्मक को, ठीक है, किससे करेगा, मेल गेमिट्स जिसे बोला जाता है, ठीक है। 24 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन सी नर युग्मक को। अगला क्वेश्चन देखिएगा किसका बात किया जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिएगा, कहता है विषाणु संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है। अब देखिएगा विषाणु संक्रमित कोशिका, ठीक है, जो कोशिका आपका विषाणु से संक्रमित होता है वो आपका बता दीजिएगा कौन सा प्रोटीन, ठीक है। तो 25 नंबर में जवाब दीजिएगा विषाणु संक्रमित कोशिका का जब भी बात होगा ये कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है, ट्यूमर, ठीक है, नेक्रोसिस फैक्टर यहाँ पर लगाएंगे, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। 25 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अरे 25 में यही होगा ना, हाँ। अगला क्वेश्चन कहता है फाइलेरिया रोग का वाहक बता दीजिए क्या है, फाइलेरिया रोग का वाहक, ठीक है। देखिए फाइलेरिया रोग का वाहक का जब भी बात होगा तो ये आपका मादा एनोफ्लिक्स मच्छर होता है, मादा एनोफ्लिक्स मच्छर के काटने से आपका क्या होता है, फाइलेरिया रोग होता है, ठीक है। आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा है HIV निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, ठीक है, HIV का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो HIV जो है ये आपका ध्यान दीजिएगा किस कोशिका पर, तो यहाँ पर देख लीजिएगा टी हेल्पर कोशिका हो जाएगा, ठीक है, टी हेल्पर सेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शंस क्या होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, टी हेल्पर कोशिका। अगला क्वेश्चन देखिएगा पृथ्वी के निकट वायुमंडलीय वाला क्षेत्र बता दीजिए आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के निकट का बात किया जा रहा है, तो पृथ्वी के निकट जो है वायुमंडलीय वाला क्षेत्र जो है ट्रांसफोस्फीयर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्रांसफोस्फीयर कहलाएगा। 28 नंबर में देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शंस क्या होगा, सी ट्रांसफोस्फीयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, किस में कहता है किसी आबादी का स्वरूप बता दीजिए निर्भर करता है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा किसी आबादी का स्वरूप जो है, यहाँ पर देख लीजिएगा किसी आबादी का स्वरूप सबसे पहले देखेंगे वितरण पर करेगा, घनत्व पर डेंसिटी पर करेगा, जातीय रचना पर करेगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। अब देखेंगे मानव जनसंख्या का अध्ययन बता देंगे आप लोग क्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डेमोग्राफी कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा, डेमोग्राफी कहलाएगा। 30 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो 31 में चलेंगे, कौन सा ऐसा पौधा है जो मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपका हो जाएगा राइजोफेरा, ठीक है, राइजो, क्या है, राइजोफोरा। तो राइजोफोरा एक ऐसा प्लांट है जो कहाँ होता है, तो बाबू मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। 31 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है, इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। अब देखेंगे जैव विविधता का बात किया जा रहा है, ठीक है, जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता का बता दीजिए हॉटस्पॉट, ठीक है। तो देख लीजिए जैव विविधता का हॉटस्पॉट, देखिए यहाँ पर क्या होगा, पश्चिमी घाटी हो जाएगा। 32 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन सी पश्चिमी घाटी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जाता है, ठीक है। मृदा अपरदन को बता दीजिए किस प्रकार से रोका जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका देखेंगे श्रेष्ठ आवरण से, किससे, श्रेष्ठ आवरण से आपका जो है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, मृदा अपरदन को रोका गया है। आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन, ठीक है, डी। अतिसार नामक रोग बता दीजिए होता है, ठीक है, किसका बात किया जा रहा है, अतिसार, ठीक है। तो अतिसार नामक रोग जो है ना एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा, किसके द्वारा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा, ठीक है। तो आंसर क्या चलेंगे यहाँ पर 34 नंबर में, यहाँ पर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन वायरस जनित रोग है, ठीक है, देख लीजिए। तो वायरस जनित रोग सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, ये आपका पोलियो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पोलियो जो है ये आपका किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए अम्ल वर्षा के कारण कारक हैं, ठीक है। अब देखेंगे अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा का जब भी बात होगा इसका कारक क्या है, यहाँ पर आपका क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। 36 नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसका कारण है, अम्ल वर्षा का सिंपल कारण है। 36 में जवाब क्या चलेंगे, ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एकल प्रोटीन है, ठीक है। एकल प्रोटीन का जब भी बात होगा 37 नंबर में जवाब आप लोग चलेंगे
कौन आपका एकल प्रोटीन है। तो एकल प्रोटीन जो है पूछा जा रहा है कौन है, तो ये क्लोरेला हो जाएगा। क्लोरेला आपका क्या है, ठीक है। अब देखेंगे क्लोरेला आपका क्या है, एक प्रकार का एकल प्रोटीन है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या चलेंगे यहाँ पर, 37 नंबर में यहाँ पर भी हो जाएगा। 38 नंबर देखिएगा, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, शराब उद्योग का बात किया जा रहा है, मतलब देख लीजिए बाबू, जब शराब बनाया जाता है तो देख लीजिएगा ये आपका किसका बात किया जा रहा है, शराब का। शराब उद्योग में जो है ये आपका देखेंगे किसका उपयोग होता है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा ईस्ट का, ठीक है। किसका उपयोग होता है, ईस्ट का। ईस्ट मतलब आपका क्या हो गया, बेकर ईस्ट, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शंस क्या चलेंगे, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, जीन गन का बात किया जा रहा है। अब देखेंगे जीन गन, तो देखेंगे जीन गन जो है 39 में क्या चलेंगे, जीन गन जो है आपका पूछा जा रहा है किसके लिए उपयुक्त है। तो ये आपका देखिए संवाहक डीएनए के पूर्ण योगज निर्माण में, ठीक है। संवाहक डीएनए जो है बाबू, इसके पूर्ण योगज निर्माण में आपका क्या है, तो ये आपका उपयुक्त है। ऑप्शंस क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 40 नंबर, पीसीआर विधि आपका आवश्यक है, ठीक है। अब देखेंगे आपका किसका बात किया जा रहा है, पीसीआर विधि का, ठीक है। पीसीआर विधि डीएनए संवर्धक के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। डीएनए क्या होगा, ठीक है, एर्नी, ठीक है, एर्नीचिमेंट, एर्नीचिमेंट के लिए। अगला देखिए गेमिट निर्माण को क्या कहते हैं, गेमिट निर्माण की प्रतिक्रिया गेमिटोजेनेसिस कहलाएगा, ठीक है। गेमिट निर्माण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, गेमिटोजेनेसिस। 41 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शंस ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी में पूछा जा रहा है ऑटोसोम की संख्या क्या होती है। लास्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर में जवाब दीजिएगा। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका ऑटोसोम जब भी पूछेगा 46 होता है, क्रोमोसोम 44 होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सॉरी क्रोमोसोम यहाँ पर है ना, ऑटोसोम है 46, ऑटोसोम 46, क्रोमोसोम 44, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, एक मिनट देखिए, क्रोमोसोम 46 होता है ना, ऑटोसोम देखेंगे 44 हो जाएगा, ठीक है। तो 42 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन, ठीक है। और इसी तरह से ये 42 क्वेश्चन बताएं आप लोग को कैसा लगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं, नंबर ये है, यहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप पे हमें संपर्क कर सकते हैं, नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, 72 091 25 280 संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।